हेलो एवरीवन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द चैनल डिज़ाइन। मेरा नाम है शिवम पांडे एंड वी विल बी डिस्कसिंग टुडे द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द गैरेट्स डायग्राम विच वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो गैरेट्स डायग्राम है वो कैनेडीज़ थ्योरी में किस तरीके से इस्तेमाल होता है और जो डायग्राम में जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे कि डिस्चार्ज, स्लोप, वाटर डेप्थ एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट, ओके, जो आपने डायग्राम में देखा था कि कहाँ कहाँ पे ये मौजूद रहते हैं। हमने फिर उसके बाद एक बात ये भी करी थी कि डिस्चार्ज लाइंस क्या हैं, कहाँ पे हैं एंड ऑल्सो द बेड विड्थ लाइंस। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। यदि आप यहाँ पे देखिए तो एब्सेसा पे आपको दिखेगा क्या कि डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज के जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ पे ये लाइंस आपको दिख रही हैं इस तरीके से, दिस इज़ व्हाट रिलेटेड टू द डिस्चार्ज। जो पर्टिकुलर डिस्चार्ज जो भी है उससे रिलेटेड है। 0.1 है यदि डिस्चार्ज तो उससे रिलेटेड है वैल्यू, ओके एंड सो ऑन। तो दिस इज़ द स्लोप विच इज़ देयर। अच्छा, और हमने लास्ट क्लास में इसकी भी बात करी थी कि नोमोग्राम होता है, पर इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था। तो नाउ सी इट हेयर ऑन द ऑर्डिनेट, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या दिख रहा है, आपको स्लोप दिख रहा है। राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दो वैल्यूज़ दिख रही हैं, दैट इज़ द वाटर डेप्थ एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। तो ये करस्पॉन्डिंग वाटर डेप्थ के यू विल बी गेटिंग अ करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेटा में मौजूद है। और ये एक तो कर्व हुआ पहला, दैट इज़ बिटवीन 0.02 to 5 क्यूमेक्स एंड द साइड स्लोप ऑफ दिस मच 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल एंड n इज इक्वल टू 0.0225। यदि मैं बात करूँ आगे तो दिस वन वॉज अ डायग्राम विच वॉज रिलेटेड टू द क्यूब being between 3 to 56 cubics and also the same discharge curve is there, okay, according to the discharge। हमने गैरेट्स डायग्राम में पूरा प्रोसीजर हमने देखा था और 5th पॉइंट तक आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से डिज़ाइन करी थी। यदि आपको उसमें कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो यदि हम अगर हम आज की बात करें तो वी विल बी डिस्कसिंग अ न्यूमेरिकल, जहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन कि हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग इट। यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिएगा कि आपको एक बेड विड्थ मिली, डेप्थ मिली और वी नॉट मिला, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपके पास एक सेट ऑफ डेटा मिल गया। नाउ यू कैन ईजिली कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी एंड द वी बाय वी नॉट रेशियो। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? आपके पास यदि एक डेटा आ गया तो यू कैन से कि इफ़ दिस इज द स्लोप, और आई वुड से लेट अस स्टार्ट विद द डिस्चार्ज फर्स्ट। आपके पास डेटा है डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज वाली आपने लाइन फॉलो करी इन दिस। अगर आपने पास डिस्चार्ज लेट से दिस 16 है, आपने क्या किया, इस डिस्चार्ज की लाइन को फॉलो किया। आपके पास दूसरा एक डेटा मौजूद होना चाहिए, दैट इज़ द स्लोप, ओके। ये डेटा आपके पास मौजूद है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सी, अच्छा इधर पे तो ये वाला स्लोप आ रहा है, लेट से 50 आ रहा है, ओके। ये कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे। इसको हमने पॉइंट दिया P पॉइंट, ओके, एंड दिस विल बी कटिंग इट हेयर। अब ये अलग अलग बेड विड्थ कर्व्स को अलग अलग जगह पे काट रहा होगा। तो अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ओके, लेट्स से दिस वन, अगर मैं कहता हूँ कि चलो ये वाला पॉइंट है दिस वन, ओके, दिस 1.50 एंड 0.712 मीटर। तो यहाँ पे आप देखिए कि डेप्थ की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, दैट इज़ 1.50, ओके, एंड द वेलोसिटी इज़ 0.712। और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, ओके। सो एंड द बेड विड्थ हेयर इज़ व्हाट, इफ दिस इज़ द कटिंग पॉइंट, बेड विड्थ कर्व कौन सा फॉलो हो रहा है, ये वाला फॉलो हो रहा है, ओके। दिस इज़ द लेट्स से 8.5, दिस इज़ द 9 मीटर्स, ओके। तो यहाँ पे जो बेड विड्थ है दैट इज़ बी, दैट इज़ व्हाट 9 मीटर। ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो डॉटेड वाला कर्व है दिस इज़ द व्हाट, दिस इज़ द बेड विड्थ कर्व। तो यहाँ पे आपको बेड विड्थ मिल गई। सो यू हैव नाउ गॉट व्हाट, दिस बी वैल्यू, डी वैल्यू एंड दिस वी नॉट वैल्यू, जिससे आप कंपेरिजन बाद में करेंगे। तो बी की वैल्यू 9 मीटर, डेप्थ की वैल्यू 1.5 मीटर एंड सो ऑन। अब यदि मैं आपको बात करूँ, आपको क्या करना है, हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं, ओके। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़, अगर मैं ट्रेपेजॉइडल की बात करूँ तो BD प्लस D²/2। तो दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको बेड विड्थ पता चल गई थी फ्रॉम द कर्व्ड लाइन विच वॉज अ डॉटेड वन, B इज इक्वल टू 9 मीटर। डेप्थ आपको पता चल गई थी पिछले वाले डायग्राम में,
that is 1.5 meter. So by this you can easily find out this area A. Okay. अब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन का इस्तेमाल करके that is Q is equal to AV अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया दिस वेलोसिटी कैन बी फाइंड आउट, that is Q by A, क्योंकि डिस्चार्ज तो आपको पहले से ही पता है. Okay. This is the known quantity, that is the known parameter, that is what Q and S. ये दोनों नॉन पैरामीटर हैं आपके लिए. आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता चल गई, that is Q by A. अच्छा, जब हमने चार्ट की बात करी थी तो वहाँ पे आप एक और टर्म देखिए, that is this V naught. Okay, that is 0.712. So now you can easily find out कि यहाँ पर जो हमारे पास चलो एक वैल्यू आई V की, अब हम इसी V को कंपेयर करते हैं इस V naught से और हम पता करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है. क्या ये 1 के बराबर है, क्या ये 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है. तो ऐसी हम वैल्यू पे पहुंचना चाहेंगे जो कि V और V naught की वैल्यू को ऑलमोस्ट इक्वल कर दे, यानी कि V अपॉन V naught का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ जाए. इक्वल टू 1 आ जाए हमारे लिए बेस्ट है, ये तो बहुत ही नियर अबाउट वैल्यू हम लेके चलेंगे और उसी वैल्यू के लिए हम डिज़ाइन कर देंगे. और हम फिर ये कहेंगे, अगर मैं कहता हूँ कि चलो यही वाला जो डायग्राम है इन दिस स्टेप हेयर कि हमारा यही वाला लेट्स से 1.50 वाला ही हमारा कुछ ऐसी वैल्यू V की हमें देके गया कि V अपॉन V naught इज इक्वल टू 1. इतने इसने मान लीजिए वैल्यू दे दी. ओके, आई हैव नॉट डन द कैलकुलेशन हेयर, बट इफ़ यू डू द कैलकुलेशन इट माइट कम, इट माइट नॉट कम. तो उसी के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज डिफरेंट ले सकते हैं. तो V बाई V naught की वैल्यू लेट्स से 1 आ गई. इन केस ये आ जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसी के लिए चैनल का डिज़ाइनिंग करूँगा, मेरे लिए सारा डेटा ओके है. आई विल डिज़ाइन द चैनल अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स दैट आई हैव फाउंड आउट. What are the different parameters that you have found out? You have found out कि बेड विड्थ कितनी होगी, डेप्थ ऑफ द वाटर कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, वेटेड एरिया कितना होगा. ओके, यू हैव सिंपली फाउंड इट आउट. और आपको पहले से पता था कि डिस्चार्ज कितना है. ओके, सेकेंड इज द स्लोप कितना है, ये भी आपके लिए नॉन पैरामीटर्स थे. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस कर पाया था, डेट वॉज द यूज़ ऑफ नोमोग्राम. ये जो नोमोग्राम है इसको आप क्या करेंगे इस्तेमाल करने के लिए, अगर आपको पता है कि ये जो करंट वैल्यू है यहाँ पे है डेट इज़ n, और ये n क्या है यहाँ पे, डेट इज़ 0.0225. दिस इज़ द वैल्यू डेट इज़ गिवन टू यू, दिस वन हेयर. अच्छा, यदि मान लीजिए कि ये आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे रखी है 0.0250. ओके, 0.025. उस केस में आप क्या करेंगे कि आप देखिए कि कितना डिस्टेंस है. यू कैन चेक इट विद योर स्केल ऑन द ग्राफ पेपर. कितना स्केल है इस टेबल में, इस डायग्राम में. लेट्स से अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. ओके, इतना ही सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस वर्टिकल लाइन को कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इधर की तरफ जिस तरफ ये डायग्राम में है, इस नोमोग्राम में है. ओके, जितना भी लेट्स से 2 सेंटीमीटर है इस लाइन को आप इधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए. दैट इज दिस लाइन विल बी नाउ हियर. ओके, आपने ये पॉइंट प्लॉट कर लिया P पॉइंट, फिर P पॉइंट को आप शिफ्ट कर दीजिए. ओके, P पॉइंट से जो लाइन आपने ड्रॉप करी है उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए. एंड देन नाउ मार्क इट फ्रॉम विद दिस P डैश पॉइंट. ये जो P डैश से लाइन गई है इससे आप फिर अलग अलग मार्किंग्स करना शुरू करिए. तो इस तरीके से आप नोमोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर मान लीजिए 0.018 है अगर वैल्यू, तो आप यहाँ पे देखिए लेट्स से अगर ये लेट्स से 4 सेंटीमीटर का गैप है, तो आप क्या करेंगे फिर, इसी आपने इस तरह से पॉइंट P प्लॉट कर लिया. नाउ यू कैन सी एंड गो 4 सेंटीमीटर बैक. इसी के ठीक पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉप करिए जो कि 4 सेंटीमीटर पीछे है और ये करस्पॉन्ड करेगा n की वैल्यू 0.018 पे. ओके, दैट इज़ देयर. और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, P डबल डैश होगा. ओके, तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास n की वैल्यू चेंज आती है तो यू कैन सिंपली शिफ्ट दिस लाइन एंड यू कैन यूज़ दिस गैरेट्स डायग्राम. सो ये तो यहाँ पे बात हो गई एरिया की. वेलोसिटी भी आपको निकालना मैंने बता दिया अभी. ओके, इन दिस स्लाइड, इन दिस वर्क हेयर I have shown you how to calculate the velocity. Now calculate the V by V naught ratio. This should be equal to 1 or it should be as given for the channel design. जो भी आपको वैल्यूज़ यहाँ पे mentioned है क्वेश्चन में उसके हिसाब से कर लीजिए, नहीं तो आप 1 मान के उसको सॉल्व करिए. Repeat the procedure for other bandwidth and depth value. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने 4 पॉइंट लिए थे. जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉप करी थी फ्रॉम द पॉइंट P, तो वहाँ से 4 बैंडविड्थ कर्व को वो कट कर रहा था और मैंने उनको माना था A, B, C एंड D. तो आपके पास A के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यूज़ आई होंगी बैंडविड्थ और डेप्थ की. ओके,
ऐसे ही ऑल्सो फॉर द वेलोसिटी ऑल्सो, वो भी आपको वैल्यू मिली होगी। ऐसे ही बी पॉइंट के लिए भी मिला होगा, सी के लिए भी मिला होगा, डी पॉइंट के लिए भी मिला होगा। सबके लिए आप वैल्यू चेक करिए और आप चेक करिए कि वी बाई वी नॉट का रेशियो सब में क्या आ रहा है। ओके यदि 1 के बराबर आता है या फिर जो भी जिस भी वैल्यू से आपको चैनल को डिज़ाइन करना है उसके हिसाब का आता है, सो यू कैन ईजिली गो फॉर दिस प्रोसेस। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि गैरेट डायग्राम है। गैरेट डायग्राम है किससे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है केनेडीज थ्योरी पे। यदि केनेडीज थ्योरी पे डिपेंड करता है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है। इवन वी डिस्कस्ड इन द 1 or 2 लेक्चर्स बैक हियर कि ये ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो नौवां स्टेप है ये इसी पॉइंट को रीइंफोर्स करता है कि तब तक हम अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, अलग अलग बेड विड्थ को कंसिडर करेंगे जब तक कि वो ट्रायल एंड एरर आपका सही नहीं बैठ जाता है, क्योंकि आपको करेक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल जाती है। ओके, सो दैट वाज ऑन डायग्राम देयर, जिसका हम यूज़ करेंगे अभी इस आगे आने वाले में न्यूमेरिकल में। उसके पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं डिज़ाइन अ चैनल बाय द केनेडीज थ्योरी यूजिंग द गैरेट्स डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। जो आपके पास फुल सप्लाई डिस्चार्ज है दैट इज 7 क्यूमेक्स, जो कि आपकी वैल्यू हो गई क्यू की। रोगोसिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.0225, जो कि आपके एन की वैल्यू हो गई। बेड स्लोप इज गिवन एज 1/4444। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? सेंटीमीटर पर किलोमीटर में। ओके, इतने सेंटीमीटर पर किलोमीटर ड्रॉप हुआ। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो आपको 1 दे रखा है, इसी के लिए आपको चैनल को डिज़ाइन करना है। अगर ये वैल्यू कुछ और दे रखी होती तो आप उसके हिसाब से डिज़ाइन करते। तो आपको मैच करना पड़ेगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या 1 आ रहा है। यदि आ रहा है तो आपकी जो अज्यूम्ड बेड विड्थ है, अज्यूम्ड डेप्थ है, वो सेम है। साइड स्लोप ऑफ द कैनाल इज गिवन टू यू एज 1/2:1। ओके, दैट इज देयर। लेट अस नाउ लुक एट द हाउ टू डिज़ाइन द चैनल, जिसमें आप बेड विड्थ निकालेंगे, डेप्थ ऑफ द वाटर निकालेंगे एंड सो ऑन। यूजिंग द गैरेट डायग्राम यू कैन सी दैट दिस देयर आर 2 डेटा। गैरेट डायग्राम यूज़ करने के लिए आपके पास 2 डेटा पहले से मौजूद होना चाहिए। पहला है क्यू, जो कि आपके पास मौजूद है, दैट इज 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड सेकेंड थिंग इज दिस स्लोप। स्लोप क्या दे रखा है? 1/4444। इसको यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू आपकी? दिस विल कम आउट टू बी 22.5 सेंटीमीटर्स पर किलोमीटर। तो यही दोनों डेटा का हम इस्तेमाल करेंगे और अब हम इस्तेमाल करेंगे गैरेट डायग्राम। सो द डिस्चार्ज इज व्हाट? 7 क्यूमेक्स। ठीक है, 7 क्यूमेक्स है, हमने ये देख लिया। नाउ फॉर दिस 7 क्यूमेक्स वी विल फॉलो दिस डिस्चार्ज लाइन विच हैज बीन ड्रॉन हेयर। तो हमने ये डिस्चार्ज लाइन फॉलो कर ली। अच्छा, हमने ये क्या कहा कि क्यू की तो वैल्यू कितनी है? 7 है, ऑलराइट। एंड दिस स्लोप की वैल्यू कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, 22.5 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। दिस डिस्चार्ज इज 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 2 डेटा आपके पास पहले से मौजूद है। अच्छा भाई, एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू जो है वो कितनी है? 0.0225 ही दे रखी है क्वेश्चन में भी, जो कि इस चार्ट से मैच कर रहा है। अच्छा, चलिए अभी हम देखते हैं कि 20 और 30 के बीच में क्या आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे 22.5 आ रहा होगा। लेट्स से दिस इज दिस पॉइंट हियर। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं सीधे चलता जाऊँ, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बनाऊँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये पॉइंट आपका P आएगा। अब P पॉइंट यदि आया है तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ? तीसरा स्टेप, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो ये क्या करेगा? ये कई सारे बेड विड्थ कर्व को काटेगा। कहाँ कहाँ पे काट रहा है? लेट्स सी, दिस पॉइंट है, B, C, तमाम बेड विड्थ कर्व्स को काट रहा है। वी विल बी टेकिंग 1 और 2 पॉइंट्स बेसिकली, और आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से बेड विड्थ को काट रहा है। 6.5 हो गया, ओके, 7 हो गया, 7.5 हो गया एंड सो ऑन। यू कैन इजली सी इट। ये अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे है, तो 6 से लेके नीचे अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज दिस कर्व हेयर, दिस 7 वाला, और ये 22.5 का आपका पास ये कुछ आएगा इधर पे। ऑलराइट, दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट P हो गया। आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉप करी। अब आपने क्या किया? एक आपने 6 के हिसाब से देखा, आपने 6.5 के हिसाब से देखा, 7 के हिसाब से देखा, तो अब 3 पॉइंट आपने ले लीजिए। 3 पॉइंट आपने लिए, लेट्स से A, B एंड C। अब इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप इधर देखिए, ऑन द राइट साइड कितना बेड विड्थ आ रहा है, कितना क्रिटिकल वेलोसिटी आ रहा है। तो एक तो 1.25 आप डायरेक्टली मिल रहा है आपको 0.635 के साथ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द स्लोप लाइन विद द डिस्चार्ज लाइन एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन, जो मैंने आपसे बताया कि कहाँ पे ड्रॉप हो रही थी,
वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन दिस पॉइंट हेयर, इन दिस रीजन हेयर, दिस वन हेयर. सेकेंड इज दिस वर्टिकल लाइन कट्स मेनी बेड विड्थ कर्व्स. ओके, वो हमने देखा कि कितने को कर रहा है. फिर हमने आपसे कहा कि चलो आप A, B, C 3 पॉइंट ले लो, 4 पॉइंट ले लो, एंड यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट. तो हम अगर एक बेड विड्थ को कंसिडर करें, दैट इज़ द 6 मीटर. ओके, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है वो दैट इज़ 1.5. वो आपने राइट साइड पे देखा होगा, ये आपको लेफ्ट साइड, ये आपको कर्व पे मिल गया होगा, जो डॉटेड कर्व है. ओके, एंड दिस डेप्थ D फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व, ओके, ऑफ द डायग्राम. एरिया आपको कैसे निकालना है, BD प्लस D²/2, जो मैंने आपको पहले बताया था. V0 भी आपको कहाँ से मिला होगा, जहाँ से आपको वाटर डेप्थ मिली थी वहीं से ही राइट साइड से आपको V0 मिल जाएगा. यदि आपके पास A मिल गया है तो आप V = Q/A कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के यू कैन इजिली फाइंड आउट द वेलोसिटी. नाउ व्हाट यू डू, यू विल सिंपली फाइंडिंग आउट द रेशियो ऑफ V/V0. और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये बराबर होना चाहिए 1 के. यदि हो जाता है तो वही आप बेड विड्थ अज्यूम कर लेंगे. तो हमने यहाँ पे 3 बेड विड्थ माने हैं, 6, 7 एंड हमने 6 और 7 माना पहले तो, पर उसमें जो वैल्यू आई 0.956 और 1.015. तो आप ये देख सकते हैं कि 1.015 बहुत ज़्यादा क्लोज है 1 के. हम अब ये करते हैं कि एक और ट्रायल डेप्थ मानते हैं, या फिर मैं कहूँ एक और बेड विड्थ मान लेते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग क्या पता कुछ कम वैल्यू आ जाए. तो 6.75 हमने माना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ थी आपने डायग्राम में राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो 1.38 है. जो एरिया है आप इसको कैलकुलेट करेंगे किससे, BD प्लस D²/2 से. ओके, दिस इज द B, दिस इज द D हेयर. तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे. देन यू कैन इजिली फाइंड आउट कि ये वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा पास आ रही है किसके, 1 के. सो यू कैन से डैट यदि मैं बेड विड्थ 6.75 मीटर लेके चलूँ, डेप्थ 1.38 मीटर लेके चलूँ, तो आई कैन इजिली डिज़ाइन द चैनल. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बेड विड्थ है ये 6.75 मीटर है यहाँ पे, एंड द वाटर डेप्थ विच इज़ देयर, ये यहाँ पे कितनी है, 1.38 मीटर की है. और इसी से हम चैनल को डिज़ाइन कर देंगे. इसमें जो डिस्चार्ज है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि आपको पहले ही दे रखा है. जो स्लोप है वो कितना होगा, 1 बाय दिस मच हेयर. ओके, जो कि कितना था आपके पास, 22.5 सेंटीमीटर्स पर किलोमीटर. ओके, दैट इज द स्लोप हेयर. So you can say that since the V0 ratio is almost equal to 1 for this bed width and this depth of the water, so we will be adopting this value as the value for the channel design. तो यहाँ पे हमारी बात यहाँ पे ख़त्म होती है about the Garrett's diagram and its use in the Kennedy's theory. अब हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द इरिगेशन चैनल उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और पार्टली कटिंग फिलिंग में कैसे कैसे वो वर्क करता है, कैसे कैसे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. अ कैनाल क्रॉस सेक्शन कैन बी आइदर इन पार्शियल कटिंग एंड फिलिंग, जहाँ पे हम कुछ चीज़ें कुछ फिलिंग कर रहे हैं, कहीं से हमने एक्सकेवेशन किया और कहीं पे हम ले आके उसको फिलिंग कर दे रहे हैं. सेकेंड इज़ इट इज़ इन कटिंग एंड थर्ड इज़ इट इज़ इन फिलिंग. तो अब हम देखते हैं अलग अलग लेवल पे किस तरीके से इसको देख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ इन पार्शियल कटिंग एंड फिलिंग. मतलब कि आप इसको 3 तरीके से समझिएगा. पहला एक टर्म है यहाँ पे ग्राउंड लेवल. ओके, तो यदि मैं बात करूँ तो पहले जब कोई भी कैनाल नहीं था तो ये ग्राउंड लेवल कुछ इस तरीके से रहा होगा, लाइक दिस. जब मैंने क्या किया, कैनाल बनाने की बारी आई तो मैंने क्या किया, इतने पोर्शन को मैंने क्या किया, डिग कर दिया. आई हैव एक्सकेवेटेड दिस रीजन, दिस पोर्शन हेयर. अब मैंने इसको डिगिंग करी. अच्छा ठीक है, डिगिंग करी, पर मैं इस मिट्टी का कहीं तो इस्तेमाल करूँ. मैंने क्या किया, मैंने इसको फिलिंग कर दी यहाँ पे. कहाँ पे, ग्राउंड के ऊपर. ओके, आई हैव फिल्ड इट हेयर. मैंने क्या बनाया इससे, मैंने इससे एक बैंक बना दिया. अब यही बैंक जो है प्रोटेक्ट करेगा कहाँ पे, जब फ्लड आ जाती है उस केस में ये हेल्प कर देगा. सिमिलरली हम इधर पे भी यही करेंगे. सर्विस रोड हुआ और यहाँ पे भी हमने एक बैंक कंस्ट्रक्ट कर दिया. सो दिस इज़ द बेसिकली क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे हमने क्या किया, पार्टली डिगिंग करी, पार्टली कटिंग करी. ओके, डिगिंग या फिर कटिंग जो भी आप बोल दीजिए, एंड पार्टली आपने फिलिंग करी. फिलिंग आपने यहाँ पे करी और इधर यदि आप देखें तो इस साइड पे करी आपने फिलिंग. तो इस तरीके से पार्टली डिगिंग पार्टली फिलिंग आप कर सकते हैं. इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जितना आपने डिगिंग किया उतना ही आप फिलिंग यदि कर दें, या फिर मोर और लेस नियर वैल्यूज़ पे यदि आप फिलिंग कर देते हैं, सो यू विल बी सेविंग ऑन द कॉस्ट देयर. अच्छा, एक और हम बात करते हैं कटिंग में. कटिंग मतलब क्या हुआ,
यदि आपका ग्राउंड लेवल ऊपर है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, अब आपको कैनाल जब डिग करना है तो यू विल बी डूइंग व्हाट, यू हैव टू डू कटिंग पोर्शन, तो आपको इतना पोर्शन कट करना पड़ेगा और इस तरीके से चैनल डायमेंशन बनाने पड़ेंगे सो दैट यू कैन यूज इट फॉर द स्टोरेज ऑफ द वाटर, फॉर द फ्लो ऑफ द वाटर, ओके, इन द कैनाल और द चैनल। तो ये आपको क्या होगा, यहाँ पे यदि ग्राउंड लेवल ऊपर है, किससे, जो ये बेड है, कैनाल बेड से, ऑलराइट, सो दैट इज द पोर्शन है। सो कटिंग के समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यू हैव कटेड इट डाउन हेयर एंड देन एक्स्ट्रा को आप यहाँ पे, एक्स्ट्रा मिट्टी जो है उसको आप यहाँ पे स्पॉइल बैंक पे लगा दे रहे हैं, दैट इज़ वन पॉइंट। यदि आप फिलिंग की बात करते हैं, फिलिंग में क्या होता है कि ग्राउंड लेवल तो नीचे है, ग्राउंड लेवल आपका, दिस इज द ग्राउंड लेवल विच इज़ एट द बॉटम। अब फिलिंग के समय क्या करना होगा, आपको कहीं ना कहीं बैंक बनाने पड़ेंगे, तट बनाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ कि आपने ये पोर्शन बना दिया, ओके, ये पोर्शन आपने बना दिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन है, दिस विल बी स्टोरिंग द वाटर, और यही क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर कैनाल और चैनल। तो इसमें क्या होगा, जब आपको फिलिंग करनी है तो इट विल बी व्हाट, आपने एक्सकेवेशन तो कुछ किया नहीं, यहाँ पे एक्सकेवेशन नहीं किया, तो दिस विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर, ओके, दिस विल बी अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस विच यू हैव टू बेयर इन माइंड, बिकॉज ये ऐसा तो है नहीं कि एक 100 मीटर के लिए जाना है, ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक जा सकता है। सो यहाँ पे आपको फिलिंग करनी पड़ेगी। तो फिलिंग के समय आपको क्या मिलेगा, आपको एक ग्राउंड लेवल के ऊपर आप बना रहे हैं उस चीज़ को, सो डैट जो सराउंडिंग एरिया है, दैट इज दिस एरिया हेयर, ये सब फ्लडिंग ना हो यहाँ पे। सो दिस इज कटिंग एंड फिलिंग पार्ट। अच्छा, एक और टॉपिक है यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल। First is the balancing depth. A canal section will be economical when the earthwork involved at a particular section has an equal amount of cut and fill. Okay? तो जितनी हमने कटिंग करी उतनी यदि हम फिलिंग भी कर दें तो सब बात बराबर हो गई। Okay? The soil which you have excavated, you have utilized it in filling also. So that portion is to be equated. यदि ये equal हो जाता है तो बहुत बढ़िया। So that is there. For a given cross section, there is only one depth of cutting for which cutting and filling will be equal. एंड दिस इज कॉल्ड एज द बैलेंसिंग डेप्थ। तो यहाँ पे यदि आप बैलेंसिंग डेप्थ की बात करें तो ये देखिएगा कि यदि यहाँ पे मैंने इतनी कटिंग करी इतने रीजन में, किसके लिए, ये दिस इज़ द बेड विड्थ बी, आप यहाँ पे स्मॉल बी ले लीजिएगा इसको, ठीक है, बी यहाँ पे आप मान लीजिए कि स्मॉल बी के बराबर है, ओके। तो दिस इज़ द, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इज़ द स्मॉल बी, दैट इज़ द बेड विड्थ। और आपको कटिंग क्या करनी है, ये रीजन को कटिंग करनी है, ओके। सो यू कट दिस पोर्शन हेयर। अच्छा भाई, कितना कट करेंगे, बी विड्थ है, दिस वाई इज़ द डेप्थ, इतना आपको कटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ से जब आप मिट्टी निकाल ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फिल करेंगे, कहाँ पे फिल करेंगे, बैंक के कंस्ट्रक्शन में फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे और एक इस जोन में फिल कर रहे होंगे, ओके। तो अच्छा, फिलिंग करने के लिए आपके पास दो जगह हैं, दोनों लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस में। आपने यहाँ पे फिलिंग करी कितने हाइट तक, h माइनस वाई तक। h आपको पता है क्या है, h जो है पानी का, फिर मैं कहूँ टॉप ऑफ द बैंक तक का डिस्टेंस है, और d क्या है, वाटर डेप्थ है, ओके, दैट इज़ नॉट यूटिलाइज, नॉट टू बी यूटिलाइज्ड हेयर। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली इधर पे भी तो होगा, सिमिलरली ऐसे इधर पे भी तो होगा, यहाँ पे भी आप फिलिंग करेंगे कितनी हाइट तक, h माइनस वाई डिस्टेंस तक, ओके, दिस मस्ट इज टू बी फिल्ड। टॉप में जो थिकनेस है वो कितनी है, ये t है, यहाँ पे भी इतनी है, t है, ओके। एंड द स्लोप हेयर इज n:1, ओके, n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। तो जितना एरिया, लेट्स से एरिया 1 इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड, तो एरिया ऑफ कट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिल, एरिया ऑफ कट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिल। तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ कट इज इक्वल टू बी वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है ये n:1 है, यहाँ पे जो साइड स्लोप है ये है z:1। तो बी वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर, जो कि हम यूजुअली ट्रेपेजॉइडल में करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। एरिया ऑफ द फिल में यदि हम बात करें तो 2 टाइम्स कर दिया, क्यों, कि जितना इतना होगा इधर पे उतना ही इस पोर्शन के लिए भी बात हम कर रहे होंगे।
तो 2 टाइम्स h माइनस वाई इंटू टी प्लस n टाइम्स h माइनस वाई का होल स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी दिस इक्वेशन y स्क्वायर इंटू 2n माइनस z माइनस में y in the brackets it is given as b plus 4n into h plus 2 times t plus h into this is in brackets 2 times t plus 2 times n into h. This is equal to 0. When you solve this quadratic equation you will be getting the value of depth y. तो आपको ये पता चल जाएगा आप कितनी कटिंग करें, कितने डेप्थ तक कटिंग करें कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे आप फिलिंग कर ले जाए. सो दैट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस बैलेंसिंग डेप्थ. अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ इरिगेशन चैनल की, तो कुछ टर्म आज हम डिस्कस करेंगे एंड द फ्यू टर्म्स विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. जो पहला कंपोनेंट है दैट इज़ द साइड स्लोप, सेकंड इज़ द बर्म, देन फ्री बोर्ड, बैंक्स, डॉवेल या डॉला बोल देते हैं उसको हम लोग, देन इंस्पेक्शन रोडवे इज देयर, बोरो पिट्स इज देयर, स्पॉयल बैंक, परमानेंट लैंड विड्थ एंड द काउंटर बर्म. तो ये कुछ कंपोनेंट्स है एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द इरिगेशन चैनल में. तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो देखिएगा साइड स्लोप. तो यदि आप इस पिक्चर में देखें तो ये बहुत ही फ्लैट साइड स्लोप आपको देखने को मिल रहा है. ओके, और साइड स्लोप में आपको क्या बताता था, हमेशा आपसे हमेशा बोलता था कि n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देते हैं. अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, किस तरीके की सॉइल है एंड द डेप्थ ऑफ द कटिंग और फिलिंग. तो यहाँ पे देखिए मैं पहले को और आखिरी को कंपेयर करता हूँ. ओके, तो हार्ड रॉक जब है तो 1/8 is to 1 to 1/4 is to 1. ओके, तो यदि मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 8 वर्टिकल से लेकर कहाँ तक 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल, कुछ इस तरीके का होगा. तो दिस इज अ वेरी स्टीपर ग्रेडियंट. ओके, एंड दिस इज द लाइट सैंड. ओके, एंड दिस हेयर इज व्हाट 2 is to 1, 2 हॉरिजॉन्टल तो 1 वर्टिकल. तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही फ्लैटर ग्रेडियंट है. तो कटिंग में कुछ है, फिलिंग में कुछ पोर्शन है. ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब हार्ड रॉक है तो उसका इरोजन या सिल्टिंग उतना ज़्यादा नहीं है. ओके, हार्ड रॉक है और बीच में आपका दिस इज द वाटर फ्लो दैट इज टेकिंग प्लेस. दिस जो ये साइड वाला जो पोर्शन है दैट इज द साइड स्लोप, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लेट्स से हार्ड रॉक इन द वन एग्जांपल. एंड सेकेंड इज द, अगर मैं बात करूँ तो दैट इज द लाइट सैंड. यदि लाइट सैंड में बात कर रहा हूँ तो लाइट सैंड में क्या होगा, आपको और ज़्यादा फ्लैट स्लोप देने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि जब लाइट सैंड है तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू सिल्ट अप. ओके, रॉक की इरोजन की टेंडेंसी कम है, बट जब भी लाइट सैंड होगा तो जो आसपास का एरिया है वहाँ से भी एडीज जनरेट करके वो क्या करेगा, वहाँ के जो सॉइल पार्टिकल हैं उनको जो है यहाँ पे लेके आएगा. तो जो साइड वाला आपका जो स्लोप रहेगा ना, दिस पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये आपका क्या कर सकता है, ये आपका सिल्टिंग में आपको स्पेस दे देगा. इन द केस ऑफ सिल्टिंग सम स्पेस विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन दैट मैटर. Second is the berm. In this, narrow strip of land is left at the ground level between the inner toe of the bank and the top edge of the cutting. Okay, so in this case it is also provided for the future widening of the canal and it also provides additional strength to the banks. It is safe against breaches. तो ये जो यहाँ पे आपको external portion दिख रहा है that is the berm. Now we will be discussing this entire portion in the next class. Thank you for today.